बोलिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु नेपाल। कपिल वस्तु एक शहर था, किस गांव में हुआ था? लुम्बिनी गांव में हुआ था। लुम्बिनी गांव कहाँ है? कपिल वस्तु में है। और कपिल वस्तु किस देश में है? नेपाल में है। चलिए रोशन जी को माइक बढ़ा दीजिए। रोशन जी आप बताइए, महात्मा बुद्ध का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व सर, ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, दे दीजिए इंद्रजीत को। आप बताइए इंद्रजीत, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। चलिए आप दे दीजिए। आप बताइए महात्मा बुद्ध का पिताजी का क्या नाम था? शुद्रोधन था। ये शुद्रोधन कौन थे? राजा थे कि किसान थे कि सैनिक थे? राजा थे। कहाँ के राजा थे? शाक्यगण के राजा थे। शाक्यगण के राजा थे। और आप तो नहीं आए थे, आगे उसको दे दीजिए। आप आए थे न कल। बताइए गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? महामाया। महामाया। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। आप लीजिए। आप बताइए गौतम बुद्ध को ज्योतिषी ने क्या बताया था? सन्यासी बनेगा ये। सन्यासी बनेगा। उसके पिता ने कितने वर्ष के आयु में क्या कर दी? शादी कर दी? 16 वर्ष का आयु में। उसके पत्नी का क्या नाम था? त्रिशला। पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा। ठीक है, यशोधरा एक अति सुंदर महिला थी। ठीक है, बैठ जाइए। आप तो नहीं आए थे, चलिए इसको दीजिए। आप बताइए, विवाह के बाद जो है ना, गौतम बुद्ध को एक संतान हुआ, उसका क्या नाम था? राहुल। राहुल। बेटा था कि बेटी थी? बेटा था। बेटा था। गौतम बुद्ध ने सारे आश्चर्यचकित दृश्य को देखा। उससे पहले गौतम बुद्ध हमेशा महल में रहते थे, महल से कभी बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि ज्योतिष ने उसे बताया था कि अगर ये सांसारिक बात को जानेंगे तो वैराग्य इसके मन में उत्पन्न होगा और इन्होंने वैराग्य जीवन को अपनाएगा। और जोशी ने इसका तौर बताए थे कि अगर इसको सामाजिक संसार से, कोई चीज से, वास्तविक से दूर रखना है, इसके लिए इसको विवाह कर दो। विवाह कर देगा ना तो मोह माया में फंस जाएगा। लेकिन इन्होंने जब बाहर निकला, सैर पे निकला, कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने बाहर निकला था? 29 वर्ष की अवस्था में। इन्होंने रास्ते में 4 गो आश्चर्यजनक चीज देखे। पहला क्या देखे थे? बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति देखे थे। उसके बाद वृद्ध व्यक्ति एक देखे थे। उसके बाद एक शव देखे थे। एक सन्यासी देखे थे। ठीक है, जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखे थे। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए आप बताइए। वीडियो हाथ से लाके बना फोटो नहीं आवे तो दूर से रही ना। चलिए, आप गौतम बुद्ध जो है अपने घर से गृह त्याग किया। गृह त्याग क्या, किससे अनुमति लिया था? यशोधरा से नहीं लिया था, किसी से लिया ही नहीं था, ऐसे भाग गया ना, भाग गया। जबकि महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से अनुमति लेके 30 वर्ष के आयु में वैराग जीवन को अपनाए थे और गृह त्याग। और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में। और ये क्या किया था, जब ये गृह त्याग किया ना, तो बौद्ध धर्म यानी पाली भाषा में क्या कहते हैं? चलिए कोई बताइए, गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाभिनिष्कर्मण। क्या क्या गृह त्याग को? महाभिनिष्कर्मण। चलिए आप आई थी। चलिए बताइए, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग करके इंडिया आया कि नेपाले चल गया? इंडिया आया। इंडिया में सबसे पहले उन्होंने कहाँ पहुंचा? वैशाली पहुंचा। उस समय 2 गो फेमस दर्शन हुआ करता था ना। कौन कौन 2 गो दर्शन था? जिस 2 दर्शन में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, दोनों दर्शन का नाम बताइए। सांख्य दर्शन और योग दर्शन। सांख्य दर्शन और योग दर्शन।
सांख्य दर्शन का शिक्षा इन्होंने कहाँ ग्रहण किया? वैशाली में किया। शिक्षक का क्या नाम था? क्या नाम था? अलार कलार। ठीक है। योग दर्शन कहाँ ग्रहण किया? इन्होंने वैशाली से योग दर्शन करने के लिए कहाँ चल गया? राजगीर चल गया। राजगीर में इन्होंने कौन सा धर्म को कौन सा दर्शन की दीक्षा लिया? योग दर्शन का। जिस गुरु से लिया उसका क्या नाम था? रुद्र दामन। ठीक है। रुद्रक राम नाम था, रुद्रक राम। चलिए आप बताइए, इन्होंने दो दर्शन का ज्ञान लिया। एक तो था सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का जो है ना कौन था? उसी में पढ़ाए थे। फर्स्ट दर्शन जो पढ़ाए थे, तो सांख्य दर्शन का जो निर्माता कौन था? कपिल मुनि। कपिल मुनि ने शंख बजाया। कौन मुनि न्याय किया? न्याय दर्शन का गौतम मुनि ने न्याय किया। ठीक है। योग दर्शन का कौन था? पतंजलि था। ठीक है। ये बताइए, जब इसको दो दर्शन में ज्ञान प्राप्ति किया, तब इन्होंने कहा गया? तब कहा कि अब हमको जो है ना तपस्या करना चाहिए। तपस्या करने के लिए कहाँ चल गया? वैशाली नहीं गया। वैशाली से कहाँ गया? राजगीर गया। राजगीर से इन्होंने कहाँ चल गया? सारनाथ गया। सारनाथ में एगो वन में जंगल में गया। कितने मित्र को संग करके इन्होंने? 5 मित्र को संग किया। ठीक है। चलिए आप बताइए, इधर से लेन, इधर से चेहरा है ना, उसको खोलिए, लेन हाथ फैला ले, फटाक से ना हाथ फैला ले, वरना में गड़बड़, हाथ मोबाइल पकड़। चलिए आप बताइए, इन्होंने जो है जब सारनाथ में 5 मित्र के साथ कठोर तपस्या करने लगा, तो किससे प्रेरणा होकर के इन्होंने वहां से निकल गया? एक महिला वहां पर आई और बोला जो इतना कठोर तपस्या किस लिए? तो मतलब वाणी को इतना मत खींचो कि बीना को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, उसका रस्सी टूट जाए। उसका रस्सी टूट जाए, और इतना कम भी मत खींचो कि वो बजे ही नहीं। इससे प्रेरित होकर के गौतम बुद्ध वहां से उठ करके कहाँ चल गया? राजगीर में तो था ही। बोध गया। कहाँ चल गया? सारनाथ से कहाँ चल गया? गया से 15 किलोमीटर दूर जंगल झाड़ में किस नदी के किनारे जाके बैठ गया? जिस नदी के किनारे बैठा, उस नदी का क्या नाम था? नील नदी। किस वृक्ष के नीचे? चलिए आप बताइए, किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष। जी, बौद्ध वृक्ष। साल वृक्ष को क्या कहते हैं जैन धर्म में? बरगद को साल वृक्ष कहते हैं। ठीक है। और किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ? किसका? ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी पर महावीर स्वामी का हुआ था। निरंजना नदी को दूसरा नाम क्या है? फल्गु नदी। ठीक है। चलिए नारायण बाबू, आप बड़ी लेट से आते हैं। आप बताइए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ उस जगह का क्या नाम दिया गया? बोध गया। बोध गया। गया था स्टेशन, वहां से 15 किलोमीटर दूर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उसको गया हुआ लोग नहीं कहता। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो वहां का क्या नाम दे दिया? बोध गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इसे क्या कहा गया? गौतम बुद्ध कहा गया। गौतम बुद्ध। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति ना। चलिए अब बताइए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गया, उसके बाद और क्वेश्चन छूट गया क्या? गौतम बुद्ध जो है ना, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? सबसे पहले वैशाली में। सबसे पहले कहाँ गया दिया? सारनाथ में। उन्हीं 5 मित्र को जाकर के दिया।
उन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? भाषा पूछता है, पाली भाषा। पाली भाषा में दिया। ठीक है,